देव लिमिटेड ने एक्वायर किया है एक रनिंग बिजनेस ऑफ अमृत लिमिटेड। अमृत लिमिटेड की एसेट्स है ₹10 लाख और लाइबिलिटीज है ₹2,50,000 और इसके बदले में 9% डिबेंचर्स इशू किए गए हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं बता रखी है और ना ही ये बता रखे हैं कि कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं टू अमृत लिमिटेड। तो यहाँ पर हम परचेज कंसिडरेशन को तो नेट एसेट के इक्वल ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ डिबेंचर जो है हम फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, जो कि होता है परचेज कंसिडरेशन पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया हुआ है कि कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स जो हैं 10,008% डिबेंचर्स जो हैं जिनकी फेस वैल्यू 100 है उन्हें इशू किया है और ये डिबेंचर जो है रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर। तो ये जो 10,000 डिबेंचर बाद में इशू किए गए हैं 10,008% डिबेंचर्स, इनको इशू कैसे किया गया ये नहीं बता रखा है, लेकिन ये जरूर बता रखा है कि ये प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे जो कि होगा ₹20 पर डिबेंचर। आपको इन दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए जो है जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ देव लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स आइए पहले जो बिजनेस एक्वायर किया गया है उससे रिलेटेड एंट्रीज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री बनाई जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर्स अकाउंट। आप वेंडर्स अकाउंट मत लिखिएगा, आप लिखिएगा टू अमृत लिमिटेड, क्योंकि हमें वेंडर का नाम बता रखा है। सन्ड्री एसेट में लिखिएगा 10 लाख, सन्ड्री लायबिलिटीज में लिखिएगा 2,50,000 और अमृत लिमिटेड में लिखिएगा बचा हुआ 7,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर ना? अब आ जाते हैं अमृत लिमिटेड को जो हमने वो इशू किए हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वो निकालेंगे हम। पहले एंट्री बना लेते हैं। अमृत लिमिटेड को डेबिट करिए और 9% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करिए, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करिए। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले जाएंगे वो जान लीजिए। 7,50,000 को डिवाइड करिए 120 से। डिवेंचर है ₹100 का, ₹20 के प्रीमियम पे इशू किया गया है, उसका इशू प्राइस आ गया ₹120। 7,50,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75,000 अपॉन 12, यानी कि 25,000 अपॉन 4, यानी कि 6250। नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू किए जाएंगे वो हैं 6250। अब 6250 इंटू 100 यहाँ लिख दीजिए, ये आ जाएगा 6,25,000। यहाँ पर 7,50,000 ही लिखिए और जो डिफरेंस है 125 वो आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। नहीं तो अगर आप 6250 इंटू 20 करेंगे तो भी आंसर निकल के आएगा 1,25,000। तो ये तो एंट्रीज हो गई स्टूडेंट्स बिजनेस एक्वायर करने की और उसके बदले में डिबेंचर्स इशू करने की। अब जो डिबेंचर्स पब्लिक को इशू किए गए हैं, आइए उनकी एंट्रीज बना लेते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि जो बाकी 10,000 डिबेंचर्स हैं उन्हें पब्लिक को इशू किया गया है फॉर कैश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो डिबेंचर जो है वो इशू तो पार पे हुए हैं। ठीक है, तो एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हैं और नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 10,000। 10,000 इंटू ₹100 करेंगे तो आएगा ₹10 लाख। अब सेकेंड एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करिए स्टूडेंट्स,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करिए, क्योंकि डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे, तो ऐसे में आपको डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का नाम, और क्रेडिट में 8% डिबेंचर का नाम तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी ओपन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स में 10 लाख लिखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 10 लाख लिखिए। यहाँ दोनों जगह तो 10 लाख ही आएगा। 10,000 इंटू 20 होता है स्टूडेंट्स रुपीज़ 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ आ जाएगा लॉस में, और 2 लाख ही आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। अब आपको एक एंट्री और बनानी है स्टूडेंट्स इस लॉस को राइट ऑफ करने की। अब लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें वेंडर्स को डिवेंचर इशू करने पे सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा आया था रुपीज़ 1,25,000 का, वो यूज़ कर सकते हैं इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। मगर लॉस तो रुपीज़ 2 लाख का है, तो जो बचा हुआ लॉस है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी इस लॉस को राइट ऑफ करने की, वो बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस में लिखिए पूरा 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखिए 1,25,000, और बाकी 75,000 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखिएगा। इसके ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट जरूर लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहली एंट्री जो पब्लिक को इशू किया गया उससे रिलेटेड, ये दूसरी एंट्री और ये तीसरी एंट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारी एंट्रीज बनाई जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।